सर मैं क्लास 9th में आ गया हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या लूं। संस्कृत ले लूं, कंप्यूटर ले लूं, होम साइंस ले लूं, कि आर्ट ले लूं, कि संगीत ले लूं, कि कॉमर्स ले लूं। सर लूं तो लूं क्या? कुछ तो बता दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपका डीजे। सर अभी बताता हूं, सुनो। अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तभी आप कंप्यूटर को लीजिए। अगर आप कंप्यूटर को ले रहे हो और कंप्यूटर को मन लगा के नहीं पढ़ रहे हो तो एक बात याद रखना, आपका क्लास 10th में नंबर कम आ जाएगा बोर्ड में। तो इसलिए अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर पढ़ने में मजा आ रहा है, आप चाह रहे हो कि हाँ भाई मैं कंप्यूटर पढ़ूंगा, सीखूंगा, मुझे नॉलेज चाहिए, तो कंप्यूटर लीजिए। और अगर आप लापरवाही कर रहे हो तो भैया 10th में नंबर गिर जाएगा कंप्यूटर की वजह से। सेकेंड बात आती है कि सर क्या मैं होम साइंस ले लूं? अच्छी बात है, आसान है, टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। लिखना पड़ेगा, बना बना के लिख दोगे, होम साइंस में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा और आप बहुत अच्छा नंबर पा जाएंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है आप होम साइंस ले लीजिए। अब बात आती है क्या सर मैं संस्कृत ले लूं? तो भैया संस्कृत सर 6th 7th 8th में तो पढ़ी नहीं गई, क्या 9th 10th में पढ़ेंगे? मजाक सोचिए। तो भैया मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि संस्कृत मैं नहीं पढ़ पाऊंगी या मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत कठिन है सर, क्या मतलब संस्कृत मजाक बना रहे, तो भैया मत लीजिए। क्यों ले रहे हो फिर? जब आपको लग रहा है कि यार संस्कृत अच्छी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आती है, तो मत लीजिए। अगर नंबर कम आ गया तो 10th में नंबर कम आ गया संस्कृत की वजह से तो भैया संस्कृत मत लीजिए, मैं तो यही कहूंगा। अब बात आ गई कि सर फिर क्या लूं, कॉमर्स ले लूं? हाँ भैया बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको 11th और 12th में कॉमर्स पढ़ना है, आप बिजनेस के फील्ड में जाना चाहते हो, आप सीए की तैयारी, सीएस की तैयारी, एमबीए की तैयारी करना चाहते हो, तो मेरा मानना है अच्छा है कि आप 9th 10th में कॉमर्स ले लें। कई बच्चे होते हैं जो 9th 10th में कॉमर्स नहीं लेते, जाके 11th 12th में कॉमर्स लेते, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता है। समझ में आता है लेकिन बहुत लेट समझ में आता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको 11th 12th कॉमर्स लेके पढ़ना है, तो भाई 9th और 10th में कॉमर्स ले लीजिए। कॉमर्स में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लग के पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप लग के पढ़ेंगे तभी आप अच्छे नंबर पाएंगे। कॉमर्स भी मजेदार है, कठिन है, तो इसलिए सोचिए समझिए। अगर आप 11th और 12th में कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तभी कॉमर्स लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तो क्या सर संगीत ले लें आप, बस भजन सुने, गाना गाएं? देखिए सिंगर बनने में कोई बुराई नहीं है, बहुत पैसा है भाई सिंगर में। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि हाँ मेरी संगीत अच्छी है, मैं अच्छा गा सकता हूँ, अच्छा बजा सकता हूँ, और अगर आपके स्कूल में उस तरीके से चीजें सिखाई जा रही है, तो भाई संगीत ले लीजिए, कोई बुराई नहीं ना। अच्छे नंबर मिलते हैं संगीत में, प्रैक्टिकल भी होता है 30 नंबर का, 20 नंबर का, जो भी होता है, और संगीत में अच्छे नंबर भी मिलते हैं। तो अगर आपका मन है कि क्या सर मैं संगीत ले लूं, तो भाई संगीत ले लीजिए। संगीत मजेदार है, आसान है, टफ नहीं है, बहुत मजा आता है संगीत पढ़ने में। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आप सिंगर बनना चाहते हैं, तो भाई संगीत ले लीजिए। अब सबसे लास्ट, सर कुछ नहीं लेना, मुझे तो सिर्फ आर्ट लेना है, तो भाई बहुत जबरदस्त है। अगर आप आर्ट ले रहे हो ना, तो मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ कि 10th में आपका 90+ आ गया। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो है ना, नहीं तो पता चले मेहनत कर नहीं रहे, बस 90+ आ गया सर। मजाक कर रहे हैं सर, नहीं भैया। देखिए आर्ट क्या होता है, आसान है। टोटल 9th 10th में 6 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपने आर्ट ले लिया तो अब आपको एक पढ़ना ही नहीं ना, आपके पास 5 सब्जेक्ट बचे। आप अब उस 5 में मेहनत करके पढ़ सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है सर मुझे आर्ट लेना चाहिए, तो भाई हाँ आर्ट ले लो, क्योंकि आर्ट लेने का फायदा है, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा, और उस टाइम को आप बचे हुए 5 सब्जेक्ट में लगाइए। मन लगा के उन 5 सब्जेक्ट को पढ़िए। और आर्ट क्या है, पेपर के टाइम अच्छे से ड्राइंग बना के सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, टाइम भी बचेगा और अच्छा नंबर भी आ जाएगा। और ध्यान से सुनो, आर्ट लेने से क्लास 10th में आर्ट में 90 नंबर प्लस आता है, बिना मेहनत करे। सोचो बिना मेहनत करे आपका 90 आ रहा है एक सब्जेक्ट में, और क्या चाहिए। तो अगर आपको सही लग रहा है तो आप आर्ट ले लीजिए। सर अब आप ही बताइए हम क्या ले लें? तो मेरे भाई आपको जो सही लगे, आपको जो अच्छा लगे, आप वो लीजिए।
किसी की बात मत सुनिए, आपको जो अच्छा लगे आप वो ले लीजिए। मैंने सब बता दिया। अब आप देखो भाई, पढ़ना आपको है, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, पढ़ना आपको है, तो आपको जो सही लगे आप वो ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। इतना मत सोचिए, है ना, जो अच्छा लगे वो ले लीजिए, ठीक है, लेकिन वो लीजिए जिससे आपको लगे कि हाँ मैं उसे पढ़ सकता हूं। अब पता चले मन लग नहीं रहा है, कंप्यूटर लेके बैठे हो, कभी कंप्यूटर देखे नहीं, साला चलाए नहीं, कंप्यूटर लिए हो, एक से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आप आंसर दे नहीं पा रहे, कॉमर्स के एक से एक क्वेश्चन आ रहा है, आप आंसर दे नहीं पा रहे हो, है ना, संस्कृत आती नहीं ना, साला कभी रूप याद नहीं किया, संस्कृत लेके बैठे हो, संगीत में साला गाना गाता हूं तो कुत्ते मोहल्ले के भौंकने लगते हो, संगीत लेके बैठे हो, होम साइंस या घर की सफाई तो होती नहीं, झाड़ू कभी लगाया नहीं, क्या होता है कुछ पता नहीं, और यहाँ होम साइंस ले रहे हो, आर्ट में कभी पेन चली नहीं, आर्ट ले रहे हो। तो जो अच्छा लगे आपका, जिसमें इंटरेस्ट हो वो लीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। नमस्कार।